बिहार में छठे चरण की शिक्षक बहाली में 91,000 सीटों के एवज में महज 41,000 अभ्यर्थियों की बहाली हुई। ऐसे में 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी अब भी बहाली के इंतजार में हैं। सरकार की तरफ से अब तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, जबकि अभ्यर्थी लगातार आंदोलन के मूड में है। हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो 7वें फेज की बहाली को लेकर लगातार सरकारी दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं, सचिवालय में सरकार से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है? हम लोग सर सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी विगत 15 तारीख तक छठा चरण की प्रक्रिया समाप्त हो रही है और अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी अगर 15 तारीख तक हम लोगों के प्रति उदासीन रवैया रखते हैं तो हम लोग 20 तारीख के बाद पटना के गर्दानी बाग में पुनः आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जो कि पूरे बिहार के अभ्यर्थी इस चीज से परेशान हो चुके हैं। उनकी शीघ्र जल्दी और तुरंत से, इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी अगर मेरी बातों को सुन पा रहे हैं तो छठे चरण की प्रक्रिया समाप्त करते ही अतिशीघ्र 1 सप्ताह के अंदर हम लोगों को 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति अविलंब जारी करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उत्तम है सर, मैं जहानाबाद से हूँ। बिल्कुल। कौन कौन से अभ्यर्थी हैं जो वंचित रह गए हैं छठे चरण? सर हम लोग सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं और विगत 3 साल से हम लोग सर प्रतीक्षा कर रहे हैं 7वें चरण के लिए। तो 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया सर हमेशा से ये बोलते रहे हैं शिक्षा मंत्री जी की छठे कंप्लीट होने के बाद 7वां हम देंगे। तो सर छठे चरण की बहाली प्रक्रिया जो है वो 15 तारीख को समाप्त हो रही है। तो अब देखना ये होगा हम लोगों को कि हम लोगों के लिए जो शेड्यूल है वो शेड्यूल दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं सर कि 15 तारीख के बाद 5 दिन का हम समय अंतराल इसका जो है अल्टीमेटम एक सरकार को देना चाहते हैं। 5 दिन के बाद 20 तारीख के बाद हम लोग राज्यव्यापी आंदोलन के लिए प्रतिबद्ध होंगे। यानी 20 तक आप सरकार को मोहलत दे रहे हैं? जी बिल्कुल सर। शेड्यूल चाहिए आप लोग? जी सर, हमारी मांग यही है सर कि कम से कम विज्ञप्ति नहीं दे सकते, अभी आवेदन नहीं ले सकते तो कम से कम शेड्यूल दीजिए हमें एक शेड्यूल। मेरा नाम कुंदन भारती हुआ सर। बिल्कुल। ये बताइए कि 7वें फेज में सीटेट बीटेट एस्टेट सभी इंतजार कर रहे हैं, लग रहा है कि सरकार बहाली करेगी। सरकार की मंशा साफ नजर नहीं आ रही है, इसलिए हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हैं। पिछले महीने भी हमने आंदोलन किया था, तो सरकार की तरफ से हम लोग को बुलाया गया और आश्वासन दिया गया कि आप लोग जाइए, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में विज्ञप्ति आ रही है। लेकिन मंत्री जी अब कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मंत्री जी के गलत नीतियों के कारण एक तरफ स्कूल में शिक्षक नहीं है, दूसरी तरफ सीट खाली जा रही है और अभ्यर्थी रोड पर हैं। तो हम सरकार तो कह रही है कि छठे पेज के जो माध्यमिक अभ्यर्थी हैं उनका अब तक कोर्ट में मामला फंसा हुआ है। तो सरकार उसमें हस्तक्षेप की है। अगर सरकार चाहेगी तो 6 फेज में जिस तरह से कोर्ट से ऑर्डर अपना वक्तव्य देकर ले ली थी उस तरह इसमें भी कर सकती है, लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं दिख रही है। सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। क्या नाम? हम लोग होने नहीं। मनीष राज, हम बिहटा से आए हैं, पटना जिला। इससे विडंबना कहिए कि पिछले 3 साल से लगातार बिहार के लाखों अभ्यर्थी शिक्षक बनने के इंतजार में हैं। सरकार ने छठे चरण की शुरुआत की भी, लेकिन 91,000 सीटों के बदले आप समझ सकते हैं महज 41,000 की बहाली हुई, जबकि बाकी जो हाई स्कूल का मामला है, बता दें आपको कि हाई स्कूल के अभ्यर्थियों यानी जो माध्यमिक वाले हैं उनके नियुक्ति पत्र जो है अब तक नहीं दिए गए हैं। सरकार कह रही है कि मामला कोर्ट में है। वहीं दूसरी तरफ 7वें फेज के लिए सीटेट हो, बीटेट या एस्टेट लगातार इंतजार में है। ऐसे में अब इन लोगों के पास विकल्प नहीं है। साफ तौर से इन लोगों ने अब चेतावनी दी है कि अगर 20 अप्रैल तक सरकार शेड्यूल नहीं जारी करती है 7वें फेज की, तो ये लोग आमरण अनशन के साथ उग्र आंदोलन करेंगे।